हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो का टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल, जिसको हम यूज करेंगे टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व हमारे पास कैसी होगी, y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x गिवन हो सकती है, और x इज इक्वल टू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y गिवन हो सकती है। ओके, एंड बिटवीन द x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू x की वैल्यूज भी गिवन हो सकती हैं और y की वैल्यूज भी गिवन हो सकती हैं। जैसे भी हमें कंडीशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला यूज करना है। ओके, इसमें दो तरह के फॉर्मूलाज होंगे। फर्स्ट फॉर्मूला हमने यूज करना है जब हमारे पास y इज इक्वल टू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x गिवन होगी कर्व एंड x की वैल्यूज गिवन होंगी। ओके, तो हमने यूज करना है फर्स्ट फॉर्मूला। एंड सेकेंड फॉर्म हमने यूज करनी है x इज इक्वल टू, बुक में भी आपके फर्स्ट फॉर्म ही है ज़्यादा, 95% ज़्यादा यही है और एग्जाम में भी 95% यही आती है। 5% चांसेस है इसके, बस आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसी कर्व हमारे पास आ जाए तो इसको हमने कैसे यूज करना है। ओके, तो इसको भी जरूर करना। अगर हमारे पास x इज इक्वल टू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y आ जाए एंड y की वैल्यूज गिवन हो तो हमने फॉर्मूला ये यूज करना है। ओके, तो दोनों ही यूज करके दिखाऊंगी मैं, दोनों ही देख लेना। ओके, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इसमें है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x गिवन है बिटवीन द x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। हमने सिर्फ दो चीजें देखनी है कि गिवन क्या क्या है हमारे पास। एक तो कर्व गिवन होगी विच विल बी इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, या तो y की वैल्यू गिवन होगी इन टर्म्स ऑफ x एंड उसके साथ हमें x की वैल्यूज गिवन होंगी। सिर्फ हमने यही देखना है इसमें। ओके, तो सिंपल फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। एरिया इज इक्वल टू इंटेग्रल x की वैल्यूज क्या है हमारे पास, 2 to 3, तो 2 यहाँ आएगी 3 यहाँ आएगी, मीन्स लोअर ये हो गई अपर। ओके, अपर लिमिट हो गई। एंड y की वैल्यू क्या है हमारे पास, पहले लिख के दिखाना है हमने, y dx। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, ये आ गया 2 to 3 log x dx। ओके, तो ये जो हमारे पास फंक्शंस होंगे ये बिल्कुल सिंपल फंक्शंस होंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। अगर आपको इंटेग्रेशन नहीं भी आता तो थोड़ा थोड़ा बेसिक जरूर करना। ओके, क्योंकि बेसिक किए बिना आपका ना तो ये चैप्टर होगा तो ना आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो थोड़ा बहुत आना चाहिए आपको बेसिक के लिए। देन y इज इक्वल टू, और जितना मैंने इसमें सीरीज में प्लेलिस्ट में बनाया है इंटेग्रेशन वो बिल्कुल बेसिक बनाया है। ओके, तो उसको जरूर कर लेना। एग्जाम में 4 मार्क्स का 7 मार्क्स का सभी कवर हो जाएंगे उसी में से। ओके, देखिए इंटेग्रल्स 2 to 3, तो ये फॉर्म कौन सी आ गई, log x, जो हमने बाय पार्ट्स के पार्ट में की हुई है। log x को सॉल्व कैसे करेंगे हम, देखिए इंटू 1, बाई पार्ट्स में क्या करते हैं हम, इलेट रूल लगाते हैं, उसमें जाकर देख लेना। ये इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी मैं। इलेट रूल है जिसमें लॉगरिथमिक फंक्शन को हम फर्स्ट कंसीडर करेंगे एंड अलजेब्राइक फंक्शन को हम सेकंड कंसीडर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, 1 क्या है, 1 का इंटेग्रल x माइनस इंटेग्रल ऑफ, तो यहाँ लिमिट लग जाएगी 2 to 3। ओके, देन इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log x का डेरिवेटिव इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड x dx। ओके, देन दिस इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स माइनस, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 रह जाएगा, 1 का इंटेग्रल क्या होगा x। ओके, तो ये सभी को हमने लिमिट यूज करनी है इसमें 2 to 3। क्लियर, नाउ दिस इज इक्वल टू, पहले हम 3 लिमिट पुट करेंगे, देन हम पहले अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। नाउ 3 लिमिट पुट करेंगे पहले, 3 इंटू लॉग 3 माइनस 3, ये आ गया माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे 2 इंटू लॉग 2 माइनस 2। ओके, तो ये आ गया, इसको ब्रैकेट में लिखना है पहले। देन ये बनेगा 3 लॉग 3 माइनस 3 माइनस 2 लॉग 2 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 2 इज इक्वल टू, ये पहला फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि log x की जो फॉर्म है वो बहुत आई हुई है। ओके, इसमें इस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन यही आया हुआ है, 90% यही क्वेश्चन है, बाकी जो भी जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं वो कम आए हुए हैं। ओके, तो यही सबसे पहला क्वेश्चन इसीलिए लिया है मैंने। तो जैसे भी इसको क्रैम करके करना है क्रैम करके कर लो। अगर समझ में आया हुआ है आपकी बाय पार्ट्स वाली इंटेग्रेशन, बाय पार्ट्स अगर पार्ट देखा हुआ है आपको तो बिल्कुल इजी है ये। ओके, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 3 log 3 माइनस 2 log 2, देन माइनस 3 प्लस 2 इज -1, ये आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट एग्जाम्पल है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 4x² फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 3। इसमें यही फॉर्म आएगी आपको, ओके चाहे बुक में वॉल्यूम वगैरह जो भी आगे दिया हुआ है कुछ, तो इसमें 4 मार्क्स में यही आते हैं क्वेश्चन। y इज इक्वल टू 4x², तो वही सेम फॉर्म आ गई, y इज इक्वल टू fx फर्स्ट वाली फॉर्म है, तो इसका एरिया होगा इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू 3 y dx एंड दिस विल बी 0 टू 3 y की वैल्यू है हमारे पास गिवन 4x² dx। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 बाहर आ गया, ओके और इसका इंटेग्रल कितना आएगा x² का x³ डिवाइडेड बाय 3 0 टू 3 एंड विच विल बी 4/3 बाहर निकाल दिया हमने एंड अंदर आ गया 27 माइनस 0 एंड विच विल बी 36 स्क्वायर यूनिट्स। और क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं सो स्क्वायर यूनिट्स लगा देना साथ में, ओके क्योंकि इसके भी 1 मार्क काट लेते हैं कई बार। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, अब इसमें हम करेंगे एग्जांपल में कि अगर जैसे सेकंड फॉर्म की है हमने, ओके तो यूज करनी भी आनी चाहिए आपको। हमने एरिया निकालना है बाउंडेड बाय कर्व x इज इक्वल टू 4y प्लस 2, ओके फ्रॉम y इज इक्वल टू 1 टू y इज इक्वल टू 3, ये निकालना है हमने क्वेश्चन, ओके तो इसमें क्या करेंगे हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूला कैसे कर्व कैसे गिवन है, कर्व है गिवन x इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में एंड y की वैल्यूज गिवन है हमें, ओके तो इसमें हम एरिया यूज करेंगे इंटेग्रल y की वैल्यूज क्या है 1 टू 3 x dy करेंगे अब हम, क्योंकि इंटेग्रल हमने करना है अब विद रिस्पेक्ट टू y एंड दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 टू 3 एंड x की वैल्यू क्या गिवन है हमें 4y प्लस 2 dy एंड दिस इज इक्वल टू, अब इनको सॉल्व करेंगे 4y² अपॉन 2 प्लस 2y, लिमिट्स हैं 1 टू 3 एंड विच विल बी इक्वल टू 4/2, ये तो 2 ही आ जाएगा, 2y² प्लस 2y, अब हमने लिमिट पुट करनी है, ओके एंड दिस इज इक्वल टू पहले 2 आ गया इनटू, अब देखिए लिमिट पुट करेंगे 3 की, पहले 3² कितना आ गया 9 प्लस देन 3 इंटू 2 आ गया 6, ये तो हो गई अपर लिमिट माइनस देन अब हम पुट करेंगे लोअर लिमिट पुट करनी है 2 प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 24 माइनस 4 एंड विच विल बी इक्वल टू 20 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसे हमने इसको सॉल्व करना है, तो बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे कैसे करने हैं हमने क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है, 4 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन, ओके तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो चैप्टर पूरा का पूरा मैंने लास्ट ईयर बनाया हुआ है, उसकी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं हर एक टॉपिक में, जिसने डिटेल में करना है वहाँ जाकर आप कर सकते हैं, वो अब इस बार नहीं करूँगी मैं अपलोड, ओके तो इसका जो बाद के जो टॉपिक होगा इसमें नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिपेयर एग्जाम के लिए कैसे हमने प्रिपरेशन करनी है वो सब कुछ बताऊंगी, ओके और किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आपने तैयार करना है वो सब बताऊंगी उसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।